हर एक महिला को अपने साथ एक ऐसी स्किल साथ में लेना जरूरी है जो वो देश के या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए तो उससे कमा पाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि उनका भविष्य कहाँ है। मेरी माँ की कहानी, जिसमें मैंने देखा कि उनके पास एजुकेशन बहुत अच्छा था, परिवार के कुछ इंटरनल कंसर्न्स के चलते वो बाहर नहीं जा सकती, सारा एजुकेशन धरा रह गया। दूसरा इंसिडेंट जिसमें मैंने एक ऐसी महिला को देखा जिसके पास सब कुछ काम करने की सारी क्षमताएं थी, लेकिन चूंकि वो एक ऐसे एरिया से बिलोंग करती थी जहां पर वो घूंघट में रहते हुए उसको सब करना पड़ेगा, वो कभी बाहर नहीं जा पाएगी, तो सारी स्किल्स उसके अंदर रह जाएगी। शिकुंज के नाम का संधि विच्छेद करते हैं, ये दो नामों से मिलकर बना है, शी अ वुमन, कुंज जहाँ वो रहती है, जहाँ वो पढ़ती है और आगे बढ़ती है। वुमन एजुकेशन को बेस बनाते हुए हमने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। लर्निंग जेंडर बायस नहीं होती, तो अगर हम हमारे क्लासेस की बात करें, हमारे डिग्री प्लेटफॉर्म्स की बात करें, हमारे कोलैबोरेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें, दैट इज ओपन टू ऑल, लेकिन जो लीड उसके अंदर है वो एक महिला रहेगी। वही लड़का जो सफाई कर्मचारी के तौर पे काम करता था, कई सारे काम किए, आज अच्छा लगता है देख के जब भारत के बड़े बड़े मंच पे जाकर सम्मान मिलता है हनुमान जी के पास से। आजकल ना स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत क्रेज है, लोग अपने घर की स्थिति बिना देखे एंटरप्रेन्योरशिप पे कूद जाते हैं। लेकिन अगर आप पे इनकम का दबाव है, यू आर द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, तो फिर आपको दोनों पहलुओं को सोचना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ पूजा's टॉक शो। और हमेशा की तरह आज का भी हमारा एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, जिन्हें इंस्पायरिंग जर्नीज इंस्पायर करती हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनकी जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही है, बहुत ही ज़्यादा उनकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आए हैं, बट जिस तरह से उन्होंने ओवरकम किया है और आज इंडस्ट्री में एक जाना नाम है। तो आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम है राहुल भार्गव। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग उन्हें जानते होंगे, जो कि फाउंडर हैं r.venture के एंड फाउंडर हैं शी कुंज के एंड TEDx स्पीकर है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द ब्यूटीफुल पर्सन ही इज़। सो मुझे उनसे बातें करके, मुझे उनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है उनकी। सो आई थिंक हमें ऐसे लोगों को सुनना चाहिए और ऐसे लोगों के आसपास रहना चाहिए, सो दैट थोड़ी सी ग्रोथ हम हमारे माइंड सेट में और हमारी जर्नी में भी ला सके। सो आज का एपिसोड आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है, सो प्लीज़ डू वॉच इट। So welcome to Pooja's talk show, Rahul. How are you? I'm absolutely fine and thank you for invitation. Thank you. It's my honor to have you and I'm really happy that in that short notice you have accepted and we are doing in this setup. I never thought that, it will be like so early, like past so many days we were trying to make it work, but it is not working. But finally we are meeting. True. And that's good. So Rahul, before starting to your journey, let's talk about who is Rahul. If we talk about okay, so frankly speaking, मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ और मेरे गुरुजी की और हनुमान जी की भक्ति करने वाला व्यक्ति हूँ। I am a person who love to connect with young minds. I am a person who love to travel. I am a person who love to give the lessons which I learned a lot in my life. तो दुनिया में कुछ लोग गिवर होते हैं, कुछ लोग टेकर होते हैं, और मुझे लगता है कि मेरा जन्म गिवर के रूप में हुआ है। तो चाहे वो ज्ञान हो या फिर आत्मविश्वास हो, वो देने की मैं भरपूर कोशिश करता हूँ। ओके, वाओ, दैट्स रियली रियली अमेजिंग। तो राहुल, आपकी जो प्रोफाइल है, लाइक इट इज सो डाइवर्सिफाइड, लाइक यू डू लॉट ऑफ थिंग्स। यस। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट शी कुंज, जो मोस्टली आपके नाम की एक आइडेंटिटी बन गई है, लाइक राहुल भार्गव इज लाइक शी कुंज। तो शी कुंज हम जानना चाहेंगे कि शी कुंज है क्या? ओके, सो ये तो बात बिल्कुल आपने सही कही पूजा जी, मतलब लाइफ बहुत डाइवर्सिफाई रही और मुझे तो पता भी नहीं था कि कभी शिकुंज जैसा प्लेटफॉर्म भी हम कभी ओपन करेंगे या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी ओपन करेंगे जो ना सिर्फ भारत बल्कि भारत के आसपास के कई सारे देशों में अपना परचम लहराएगा। शिकुंज के नाम का संधि विच्छेद करते हैं, ये दो नामों से मिलकर बना है, शी और कुंज। शी अ वुमन, कुंज जहाँ वो रहती है, जहाँ वो पढ़ती है और आगे बढ़ती है। सो बेसिकली वुमन एजुकेशन को बेस बनाते हुए हमने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया।
आज हम ना सिर्फ शिक्षा बल्कि महिलाओं की समृद्धि के लिए भी काम कर रहे हैं। समृद्धि मतलब एंटरप्रेन्योरशिप या ऐसा कोई भी रास्ता पूजा जी जहां से वो आय का स्रोत खड़ा कर पाए, समथिंग अ प्लान विच कैन हेल्प देम टू ग्रो इन टर्म्स ऑफ अर्निंग एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। तो आज शिकुंज भारत के 11 राज्यों में काम कर रहा है, कई यूनिवर्सिटीज के साथ अपने शी कैप प्रोग्राम चला रहा है। आज हम 13 से ज़्यादा कोर्सेस रन कर रहे हैं जो कई सारी यूनिवर्सिटीज के साथ और प्राइवेट कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेटेड है। Oh wow, that's amazing. जी। So Rahul, like आपने स्टार्ट किया women's के साथ काम करना and Shikunj particularly focus on women's Women. education, entrepreneurship and making them, you know, capable enough Right. for their career and all. So कभी ऐसा आपको सवाल नहीं आता like young, you know, you meet lot of young minds, so like you know young men और young boys वो बोलते हैं कि सर आपने हमारे लिए ऐसा बिल्कुल कुछ कहते क्यों हैं। नहीं किया? मुझे तो हर प्रोग्राम में लोग ये कहते हैं ही कुंज कब चालू करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है पूजा जी कि जब एक महिला सशक्त होती है ना, तो ना सिर्फ एक समाज सशक्त होता है, एक परिवार सशक्त होता है, बल्कि पूरा देश सशक्त होता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। शिकुंज यस वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन ग्रोथ के लिए काम कर रहा है, बट शिकुंज के साथ पुरुष भी जुड़ सकते हैं क्योंकि लर्निंग जेंडर बायस नहीं होती। ज्ञान कभी महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए या जेंडर बायस नहीं हो सकता। तो अगर हम हमारे क्लासेस की बात करें, हमारे डिग्री प्लेटफॉर्म्स की बात करें, हमारे कोलैबोरेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें, दैट इज ओपन टू ऑल। लेकिन जो लीड उसके अंदर है वो एक महिला रहेगी। जैसे शी कैप प्रोग्राम जो हम लोग रन करते हैं कॉलेजेस के साथ में, तो शी कैप इज शिकुंज कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम। तो शिकुंज कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम में बॉयज कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, Okay. but the leader will be a woman. Okay. This is what we are doing. So definitely ही कुंज की बहुत डिमांड आ रही है, बट ही कुंज के लिए हम काम कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। लीडरशिप हमने महिलाओं को दी है। Oh wow, that's really great. Like most of the time it happens even though women led मतलब women centric जितनी भी organizations होती हैं, even though on the leadership position women are not there, but if you are working for it, I think it is really great. मैनेजमेंट में तो हमेशा ना सिर्फ इस काल में बल्कि आदि काल में भी महिलाएं हमेशा आगे रही हैं। आज हमारे घर के मैनेजमेंट की बात करें तो भी महिलाएं आगे रही हैं। तो मुझे लगता है कि जब कभी भी, इसीलिए शायद ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ज़्यादातर वुमेन है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मैनेजमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट एनी कॉर्पोरेट सेक्टर। एंड इसीलिए एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोसेस, एम्प्लॉय रिलेशनशिप प्रोसेस के अंदर आपको ज़्यादातर महिलाएं मिलेंगी। Right. तो लीडरशिप तो बाय डिफॉल्ट है ही। Absolutely true. So Rahul, like आप वेंचर कर, आपके पास इतने सारे वेंचर आप रन करते हो, लाइक हम मतलब मेरे मेंटर हैं वो कहते हैं कि हम हमारी लाइफ में जब गिव अवे करते हैं कोई चीज़ तो उसके पीछे एक डीप वैल्यू एडिशन या कुछ चेंज होता है। तो लाइक यू हैव रनिंग अ लॉट ऑफ कंपनीज एंड ऑल, तो ये थॉट आपका कहाँ से आया कि लाइक ऐसा कुछ करना है वुमेन्स के लिए? जनरली लोग यू नो एजुकेशन सेक्टर की बात करें, सो दे वांट टू ट्रेन देम एंड गिव देम एजुकेशन नॉलेज, बट उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उस नॉलेज से यू नो कैपेबल कैसे बनना है, ये थॉट कैसे आया? मतलब क्या कोई इंसिडेंट है इसके जी पीछे? बिल्कुल, बहुत भयंकर इंसिडेंट है। मेरी लाइफ में मैंने 2 ऐसे सीन्स देखे। एक मैंने मेरी माँ की कहानी, जिसमें मैंने देखा कि उनके पास एजुकेशन बहुत अच्छा था, परिवार के कुछ इंटरनल कंसर्न्स के चलते वो बाहर नहीं जा सकती थी और वो नौकरी नहीं कर पाई, तो सारा एजुकेशन धरा रह गया। दूसरा इंसिडेंट जिसमें मैंने एक ऐसी महिला को देखा जिसके पास सारी कार्य करने की, सब कुछ काम करने की सारी क्षमताएं थी, लेकिन चूंकि वो एक ऐसे एरिया से बिलोंग करती थी जहाँ पर वो घूंघट में रहते हुए उसको सब करना पड़ेगा, वो कभी बाहर नहीं जा पाएगी, तो सारी स्किल्स उसके अंदर रह जाएगी। ये कई सारे सिनेरियोज हमारे सामने आए। तब हमने एक कैंपेन की शुरुआत करी जिसका नाम था घूंघट में मोबाइल। घूंघट में मोबाइल मतलब डिजिटलाइजेशन विच कैन कनेक्ट विथ योर एग्जिस्टिंग लाइफ, या हम बोल सकते हैं डिजिटलाइजेशन इन सब अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो हम प्रथाओं से नहीं लड़ सकते, इतना दम मुझ में नहीं है कि मैं प्रथाओं से लड़ पाऊँ। वो महान लोग होते हैं, बड़े विद्वान लोग होते हैं जो प्रथाओं से लड़ते हैं, मैं प्रथाओं से नहीं लड़ सकता। तो मैंने प्रथाओं से ना लड़ने के अलावा दूसरा सॉल्यूशन निकाला, घूंघट में मोबाइल। आज हजारों महिलाएं घूंघट में मोबाइल के थ्रू जो स्मार्टफोन वो अपने रूरल एरिया में यूज कर रही हैं, उसके थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग सीखी है। और आज इस अफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से एक दिन के 80 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रतिदिन की आय वो कमा रही है। ये घूंघट में मोबाइल कैंपेन थी, और ये कैंपेन इतनी सक्सेस हुई
कि मध्य प्रदेश से शुरू हुई कैंपेन महाराष्ट्र इवन राजस्थान तक पहुंची और इसके लिए हमें कई लोगों ने पुरस्कार भी दिए। वाओ। तो इसके पीछे महिलाओं की वो कहानी छुपी है। मुझे लगता है कि हर एक महिला को अपने साथ एक ऐसी स्किल साथ में लेना जरूरी है जो वो देश के या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए तो उससे कमा पाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि उनका भविष्य कहाँ है। आज अगर मैं बात करूं मेरी बहन की जिसके 2024 में शादी हुई, 2022 तक या 23 तक हमको नहीं पता था कि वो देश के किस कोने में जाएगी या विदेश जाएगी। तो अगर उसके पास कोई ऐसी स्किल है जो वो देश के किसी भी कोने में रह के कमा पाए, और अगर उसको घर से बाहर ना जाने की चीजें भी, कुछ इश्यूज या कोई भी समाज के कारण क्यों ना हो, तो भी वो घर में रहते हुए कमा पाए। तो आज भी दुनिया में ऐसे स्किल्स हैं जिससे वो कमा सकती है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो, वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वो वीडियो एडिटिंग हो। इसके लिए आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आज हमारे पास कई ऐसी महिलाएं हैं जो बोरावा, खरगोन, JIT करके कॉलेज है, वहां से रूरल एरियाज की लड़कियां जो एक वीडियो एडिट करने के 100 रुपए 150 रुपए लेती हैं, लेकिन एक महीने में 40-50 वीडियो एडिट कर देती हैं। मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को तो 5000 के ऊपर का फिगर आएगा घर बैठे हुए। तो ये भी तो आय का स्रोत है। एब्सोल्युटली ट्रू। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सो राहुल, आपने इतनी सारी स्किल सेट बताई जो हमारे यंगस्टर्स हैं, यंग गर्ल्स हैं जो अभी कॉलेजेस में हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, मैम हम अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो हम पढ़ रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। And I just tell them कि you can start exploring the things and start doing, practically implementing the things or start doing, so find out कि what is happening around you. So ऐसे जो students हैं क्या वो भी इस skill set को सीख सकते हैं और इसे किस तरह से implement कर सकते हैं? And even though बहुत सारे students ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा technically sound नहीं होते हैं, I mean they are not very good in technical things like editing and all. तो और कौन सी skill set है जो वो सीख सकते हैं, एंड एटलीस्ट लाइक व्हेन दे पास आउट फ्रॉम द कॉलेज, और जब तक उन्हें जॉब नहीं मिल जाती या फिर कॉलेज के साथ साथ ही वो कुछ अर्निंग करना चाहते हैं और साथ में कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो कौन सी चीज़ों पे काम कर सकते हैं? सबसे पहले तो पूजा जी, इस पॉडकास्ट के थ्रू आई वुड बी वेरी हैप्पी टू शेयर दैट प्रैक्टिकल लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइदर यू आर डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम BCom, BBA, BTech और एनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लाइक MBA, until you are not taking the practical learning, तो आपका सारा खेल धरा रह जाएगा। आज शिकुंज का सबसे पहला उद्देश्य है, एक तरफ तो हम सब अर्बन रूरल इंडिया में इस लेवल पे काम कर रहे हैं कि हम घूंघट में मोबाइल जैसी कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। अर्बन इंडियाज और बड़े कॉलेजेस के साथ मिलकर आज हम कोलैबोरेटिव डिग्री प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, या फिर हम प्रैक्टिकल लर्निंग सेट्स पे काम कर रहे हैं। हम बच्चों को एक तरफ पाइथन भी सिखा रहे हैं, एक तरफ क्लाउड भी सिखा रहे हैं, एक तरफ डेटा मैनेजमेंट, पावर BI, टैबलू जैसे सर्टिफिकेशंस भी करवा रहे हैं। तो हम दोनों पहलू में हैं। जो प्रैक्टिकल पहलू हमारा है उसमें हम हमेशा स्टूडेंट को एक बात कहते हैं, अगर आपने BTech विथ AI चूज करा है, मतलब कंप्यूटर साइंस CS विथ AI इंजीनियरिंग का कोर्स, तो CS विथ AI में आप कर क्या रहे हैं? क्या आपने प्रैक्टिकली किसी प्लेटफॉर्म को चला के देखा? अगर आप क्लाउड के साथ अपना डिग्री ले रहे हैं तो क्या आपने Azure, AWS, गूगल क्लाउड या दूसरे कोई क्लाउड को ओपन करके देखा? अगर आप प्रैक्टिकली उसकी लर्निंग ले ही नहीं रहे, हाउ इट वुड बी पॉसिबल कि आप उस सेक्टर में आगे बढ़ पाए? तो सबसे पहला काम है, जो डिग्री आप ले रहे हैं उसका प्रैक्टिकल स्किल सेट सीखिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम भी जो कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, अगर मान लेते हैं हम 3 महीने का क्लाउड पढ़ा रहे हैं किसी यूनिवर्सिटीज या किसी कॉलेज के साथ कोलैबोरेट होके, तो उस 3 महीने के क्लाउड में 1 महीने थ्योरी है, 2 महीने पूरा प्रैक्टिकल है। तो अंटिल यू आर नॉट लर्निंग द प्रैक्टिकल नॉलेज, आप कैसे पॉसिबल है कि इंडस्ट्री में काम कर पाएंगे? राइट। तो ये तो वैसे ही हो गया कि मैंने प्लेन उड़ाया है, लेकिन मैंने सपनों में उड़ाया है। यूट्यूब देखने के बाद मैं एक एयर होस्टेस के पास चला गया और मैंने कहा कि आज मैं प्लेन उड़ाना चाहता हूँ। वो मुझसे बोलेगी आपको एक्सपीरियंस है? तो मैं कहूँगा नहीं, मैंने कोर्स कंप्लीट किया है पर प्लेन नहीं उड़ाया। एक पायलट हमेशा जाना जाता है उसने कितने घंटे फ्लाई किया है। तो जब एक पायलट अपने घंटों के फ्लाई से जाना जाता है, एक ड्राइवर प्रैक्टिकल ड्राइविंग से जाना जाता है, वैसे ही एक क्लाउड स्पेशलिस्ट, एक डेटा मैनेजमेंट पर्सन, एक BCom का सिंपल टैक्सेशन करने वाला आदमी भी अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से जाना जाता है। सो दैट प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं आपको कौन सी स्किल सेट्स की जरूरत है, चाहे आप टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो। इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं बताना चाहूंगा कितने ही सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके लिए टेक्निकल नॉन टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया,
everybody is using it. Right. What's a business tool? Everybody is using it. ऐसे कई प्लेटफॉर्म है which is the part of our daily life and which can give us the earning. Right. But हमने कभी उस पर फोकस नहीं किया. आज हम कैनवा का एग्जांपल ले लेते हैं. कैनवा में प्री लोडेड टेम्पलेट्स हैं. आप डिजाइन करिए. आप रूरल अर्बन किसी भी एरिया से बिलोंग करती हैं, हैप्पी एनिवर्सरी की पोस्ट बनाइए अपने कजिन्स के लिए, 100 रुपए ले लीजिए, कमाई वहां से भी शुरू हो जाएगी. आपको ढूंढना पड़ेगा. एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. राइट, एब्सोल्युटली ट्रू. एंड इसी इंसिडेंट पे मुझे कुछ चीज़ें याद आती, लाइक आई हैव वन ऑफ माय नेफ्यू, ही इज़ अ डिज़ाइन स्टूडेंट नाउ, बट आई थिंक ही स्टार्टेड डिज़ाइनिंग व्हेन ही वाज इन 8th क्लास एंड इट स्टार्टेड विद माय वर्क. ही यूज्ड टू स्टील माय वर्क. लाइक मैंने एक पर्सन हायर किया था हु यूज्ड टू वर्क फॉर मी एंड वो उससे अच्छा बेटर बना के मुझे शो करता था कि लाइक आई हैव डिड दिस. So initially, so I used to like बच्चा है ऐसे ही कर रहा होगा, and he started doing it, and in 9th class he did his first sales. Wow. And I think till 11th when he has reached, he has created his portfolio in such a way, big clients he has worked for. Wow. And I have seen like when he was going for the admission in design school and he was giving the interview, so they were saying why you are getting, taking admission here. You have all the things, why you need admission here? Right. So I was so impressed, like, oh my god, this is also happening. And that is the benefit of practical learning. Yeah. तो आप सोचते ही रह जाएंगे और करने वाला कर गुजर जाएगा. ये प्रैक्टिकल लर्निंग का रिजल्ट आपको मिलेगा. आप थ्योरी में पढ़े रह जाएंगे, CGPA पे ध्यान देते रहेंगे और सोचेंगे पूरा MBA करने के बाद में फिर सीखूंगा. बहुत देर हो जाएगी साहब, बहुत. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक इट इज़ माई ऑल्सो एक्सपीरियंस. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जब कॉलेज में थी, आई यूज टू डू समथिंग ऑन दैट टाइम. मुझे करना चाहिए था, सो दैट मतलब पहले आई यूज टू गेट फेल, मैं फेल हो जाती एंड फिर मुझे शायद बात समझ में आता कि व्हाट आई एम इंटरेस्टेड, लाइक व्हाट एवर आई एम डूइंग, इट्स माई थर्ड करियर. I was into the science background, I did, and I failed and I said no, I don't want to do this, and it took a lot of time for me. So abhi it's the same thing when I guide to the student, I tell ki this is your time, go and explore the thing. Most of the time you can explore. True. I always take one example. Until you are not tasting the tomato, you cannot say it is good or bad. Yeah. तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा. आप दूर से खड़े होकर नहीं बोल सकते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है. Yes, absolutely. So Rahul, like we have spoke a lot of things, so let's know about the Rahul story. Like Okay. how this transformation happens and how Rahul Bhargav became the Rahul Bhargav. Okay, so my story started with a very young guy who was in 10th standard. I was 14-15-year-old, and it was a very a financial crisis I have faced in my family. पिताजी का नौकरी छूट गया, घर की स्थिति बहुत गंभीर थी, बड़ा कठिन समय था, बहुत कठिन समय. इंस्टाग्राम पे मैंने सारी पिक्चर्स डाल के रखी हैं, तो लोगों को कई बार यकीन नहीं होता है कि आप ही की पिक्चर है. बड़ा एकदम चेहरा एकदम दुबला सा चेहरा. और तो मैं एक सफाई कर्मचारी के तौर पे काम करता था. आई वॉज ए शॉप क्लीनर. सो आई वॉज ए शॉप क्लीनर इन अपोलो मार्केट है इंदौर में, बड़ा फेमस है, 56 दुकान के पास में. तो अपोलो मार्केट के अंदर मैं काम करता था और वहाँ पर एक रापचिक स्टाइल के नाम से दुकान है पितेश्वर गारमेंट के पास. तो रापचिक स्टाइल में मैं काम करता था. भरत मेरा ऑनर था उस समय, सिंधी आदमी था. और मैंने लगभग वहाँ 7-8 महीने काम किया. उसके बाद मैं सेल्स की जॉब के लिए गया. मैंने डोर टू डोर सेल्स किया. फिर मैं पत्रिका न्यूज़पेपर एजेंसी में काम किया, पत्रिका पे पेपर बांटे, फिर सेंटर इंचार्ज बना, फिर कॉल सेंटर, और ऐसे कई सारे काम किए. 2013 में मैंने कॉल सेंटर के अंदर नाइट कॉल सेंटर में काम किया. उस समय ओला नहीं चलता था, तो टैक्सी बुकिंग कॉल पे होती थी. Yes. आपको लैंडलाइन पे कॉल करना पड़ता था और टैक्सी बुक करना पड़ती थी. सो आई वाज वर्किंग इन मेट्रो टैक्सी. सो आई वाज वर्किंग इन दैट मेट्रो टैक्सी वाला कॉल सेंटर. तो वो कॉल करते थे और हम टैक्सी बुक करते थे. तो उसके साथ में मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की थोड़ी थोड़ी शुरुआत करी. और मैं बहुत नशा करता था. और बहुत ही ज़्यादा नशा करता था. और उसकी तस्वीरें गवाह हैं जो डली हुई है, आपको दिखेगा. मैं बढ़िया सिगरेट पीता था, गांजा पी लेता था, बहुत सारे उल्टे काम किए. बट मुझे सही समय पर मेरे गुरुजी मिले और वहाँ से पूरा जीवन बदल गया. फिर एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत करी. एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत मेरे गुरुजी की कृपा से हुई और
जब तक व्यापार से सैलरी बराबर पैसा नहीं आने लगा तब तक मैंने जॉब नहीं छोड़ी। और आपकी पॉडकास्ट के थ्रू ये सजेशन मैं हर उस आदमी को देना चाहूंगा। आजकल ना स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत क्रेज है। राइट। लोग अपने घर की स्थिति बिना देखे एंटरप्रेन्योरशिप पे कूद जाते हैं। अच्छी बात है, कूदना चाहिए, लेकिन अगर आप पे इनकम का दबाव है, आप ही आय के स्रोत हैं, यू आर द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, तो फिर आपको दोनों पहलुओं को सोचना पड़ेगा। तो मैंने नौकरी करी, व्यापार भी किया, फिर व्यापार की वैल्यू जब नौकरी की सैलरी बराबर हो गई तो धीरे से नौकरी छोड़ दी और व्यापार की दुनिया में पूरा कूद गया। सो वी स्टार्टेड द फर्स्ट वेंचर फॉर विद द माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, देन वी एडेड गूगल सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, अदर डिफरेंट सर्विसेज। फिर हम रिक्रूटमेंट में आए और ऐसे करके हमने कई सारी सर्विसेज स्टार्ट करी। टुडे वी आर हैविंग 3 डिफरेंट वेंचर्स, वी आर वर्किंग अक्रॉस इंडिया, मेजरली 11 स्टेट्स में हमारा हार्डकोर प्रेजेंस है। और वही लड़का जो सफाई कर्मचारी के तौर पे काम करता था, जिसने कई सारे काम किए, आज अच्छा लगता है देख के जब भारत के बड़े बड़े मंच पे जाकर सम्मान मिलता है हनुमान जी की कृपा से और मेरे गुरु जी की कृपा से, जब इन सभी मंचों से बोलने का मौका मिलता है तो मुझे लगता है एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको ना करना पड़ेगा। जाकिर खान साहब की एक लाइन है, बड़ा बेहतरीन है कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे। तो वो जो बात है वो सच है। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है ना, उसके पास पाने के लिए ना सब कुछ है। Absolutely true, and I do believe on this thing. So you were talking about your Guruji. Yes. So उसी से related एक क्वेश्चन है। जब हम स्कूल कॉलेज में रहते हैं तो हमें लगता है कि हमें टीचर्स की ज़रूरत तभी पड़ती है। हाँ। ओके, और उसके बाद जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं हमें लगता है कि वी डोंट नीड एनी मेंटर और हमें सीखने की क्या ज़रूरत है। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेंटर इन योर लाइफ? मतलब हमारी लाइफ में मेंटर का क्या रोल होता है, और क्या स्कूल कॉलेज के बाद भी हमें ऐसे कुछ मेंटर्स चाहिए होते हैं जो हमें हैंड होल्डिंग करें और हमें एक जहाँ पे हम स्टक है वहाँ से लेके चले आए? महाभारत के काल में अगर आप देखेंगे तो जब युद्ध के मैदान में कौरव और पांडव आमने सामने होते हैं तो जब वो परिचय देते हैं तो परिचय में वो अपने गुरु के नाम से परिचय देते हैं। मैं द्रोण शिष्य अर्जुन। पुराने काल में और इवन आज भी, अब तो कल्चर चेंज हो गया है, बट आप पहले से देखेंगे तो हम बच्चों को गुरुकुल में डाल दिया करते थे। जैसे श्री राम जी की कहानी देख लीजिए आप, बलराम जी की कहानी देख लीजिए, हम बच्चों को स्कूल में मतलब वहाँ पे उनको डाल दिया करते थे कि गुरुकुल में जाएंगे। वहाँ से लेकर वो सारी कलाएं गुरुकुल के साथ सीखते थे। उसी तरीके से जिस प्रकार से आपके आसपास आज हवा है लेकिन फिर भी हमें पंखे की जरूरत पड़ती है, वो उसी हवा को आपके लिए बोल सकते हैं कि एक नरमाहट पैदा कर देता है। गर्मी में हवा आपके आसपास ही थी। गुरु की जरूरत आपको जीवन में हमेशा पड़ेगी। जिम करने पे भी पड़ेगी, डांस करने पे भी पड़ेगी, रंगोली बनाने में भी पड़ेगी, करियर में भी पड़ेगी और अध्यात्म में भी पड़ेगी। गुरु बिना तो जीवन ही नहीं है। अब आप गुरु का रूप कोई भी ले लीजिए, गुरु का ना रंग देखा जाता है, ना रूप देखा जाता है, ना कास्ट देखी जाती है, ना घर देखा जाता है। मीराबाई के जो गुरु हैं, जो गुरु रहे हैं, वो कुटिया में रहते थे। छत्रपति शिवाजी राव जी के जो गुरु हैं वो कोई महलों के गुरु थोड़ी थे। गुरु का कभी भी घर नहीं देखा जाता, ना रूप ना कास्ट देखी जाती है। गुरु तो आपके साथ हमेशा है। कहते हैं जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु दिखने लगता है। शिष्य तैयार ही नहीं है तो गुरु नहीं दिखेंगे। एब्सोल्युटली ट्रू। जब आप रेडी होते हैं तभी आपको टीचर अपीयर होते हैं, एंड आई ट्रूली एंड कम्प्लीटली बिलीव ऑन दैट। एंड आई थिंक मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ तो उसका रीज़न भी यही है कि सडनली आई फाउंड समवन एंड माई लाइफ हैज चेंज्ड, दैट this kind of industry exists and I can work on that. So yes, I completely resonate with that. So Rahul, agar abhi, if we see that your life is so successful, you are a so successful persona, you are delivering different sessions, you are empowering people. So what does success means to you? सक्सेस की परिभाषा पूजा जी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। सक्सेस डिपेंड करती है आपने शुरू कहाँ से किया है। जिसने पहली मंजिल से शुरू करा उसके लिए दूसरी मंजिल सक्सेस है। जिसने दलदल से बेस बनाया उसके लिए बेस सक्सेस है। सक्सेस की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। हम किसी और की सक्सेस से अपनी सक्सेस को कंपेयर कभी भी नहीं कर सकते।
लेकिन आप जिस भी पड़ाव पर पहुंचते हैं, आपकी भूख बढ़ती रहना चाहिए। सक्सेस की भूख कभी खत्म नहीं होना चाहिए। सक्सेस की भूख अगर खत्म हो जाएगी तो आप कांस्टेंट हो जाएंगे, एक इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाएंगे। तो मेरे लिए सक्सेस की परिभाषा, हाँ, मैं मानता हूँ कि बाय द ग्रेस ऑफ माय गुरुजी एंड हनुमान जी मैं सक्सेस प्राप्त कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ तो मेरा ये सपना भी नहीं था, क्योंकि सपने भी ना कभी कभी औकात के हिसाब से आते हैं। जब आप 1000 कमाते हैं, तो मैं कॉलेजेस में जाता हूँ तो कभी कभी रूरल एरियाज के कॉलेजेस में बच्चों से पूछता हूँ, बताओ तुम्हें कितना पैकेज चाहिए। 5 लाख बोलते हैं, वो 6 लाख बोलते हैं, 10 लाख बोलते हैं, 20 लाख बोलते हैं। यही बात मैं पटियाला के किसी बड़े कॉलेज में जाके पूछता हूँ या दिल्ली के किसी बड़े कॉलेज में पूछता हूँ तो वो 50 लाख बोलते हैं, 1.5 करोड़ बोलते हैं, क्योंकि उनकी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से उनके सपने और उनकी इच्छाएं हैं। तो सक्सेस की परिभाषा सबके लिए अलग है। वाह, एब्सोल्युटली। सो अब एक और चीज़ है, इट्स माय पर्सनल क्वेश्चन, लाइक हमारी लाइफ में ग्रो करने के लिए, लाइक जो भी हम कर रहे हो, आसपास के लोगों का क्या रोल होता है? मतलब क्या हमें वैसे लोग रखने चाहिए, लाइक एक ग्रोइंग माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में? बहुत इम्पैक्ट होता है। बीज में ना पेड़ बनने की ताकत होती है, लेकिन ये ताकत बिना मिट्टी के नहीं आ सकती। अगर बिना मिट्टी के उस बीज में पेड़ बनने की ताकत होती तो वो बीज मेरे सर पे उग जाता, या अगर मैं इस टाइल्स पे डालता तो यहाँ उग जाता। उस बीज को मट्टी चाहिए, और वो मट्टी है इकोसिस्टम, और वो इकोसिस्टम बनता है आपके सराउंडिंग से। जब आप बीज को मट्टी पे डालते हैं तो पानी, हवा, खाद, मट्टी, इन सारे कॉम्बिनेशन से पता चलता है कि पेड़ क्या बनेगा। तो बीज है हर वो बच्चा, आप में, हर व्यक्ति, छोटे से लेकर बड़े तक, और वो सराउंडिंग इकोसिस्टम, मट्टी, खाद, पानी है हमारे आसपास के लोग। इनका चयन बहुत जरूरी है। अगर ये गलत है तो बीज को सुखा देंगे, और अगर ये अच्छे हैं तो बीज को पेड़ बना देंगे। बहुत फर्क पड़ता है। राइट। और मुझे लगता है कि आपके आसपास जैसे लोग होते हैं, हम एक्चुअली कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उनको इमिटेट करने लगते हैं। बिल्कुल। इवन दो द वे दे थिंक, द वे दे स्पीक, एवरीथिंग, मतलब हम नहीं चाह रहे हैं फिर भी वो ऑटोमेटिकली हमारी पूरी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है। एंड इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आसपास कैसे लोग रख रहे हैं, किसके साथ आप कैसा इंटरेक्शन कर रहे हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। So Rahul, like if I'll talk about, it's one of the question from my industry, like आप दोनों साइड रहे, like आप एज ए एम्प्लॉयर भी काम कर रहे हो, आपने एज एम्प्लॉई काम किया, आपने डिफरेंट सेगमेंट में काम किया। तो what is the role of a good communication skills and people skills in the career? मतलब most of the time when we as a trainer, when I talk about my student, particularly लोग बोलते हैं like if they are business students so they will take the thoughts, but if they are technical student they'll say कि why do we need to learn all these things, हमें तो सिस्टम पे बैठना है, कोड करना है and all those things, we don't need this all things ma'am. Right. Okay, so आपसे जानना चाहेंगे, आप इतने लोगों के इंस्पिरेशन है, आई वांट कि आपके थ्रू ये मेरे स्टूडेंट सुने और भी लोग एम्पावर हो कि पीपल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल मैटर नहीं करता कि आप किस इंडस्ट्री से, किस जॉब में, किस डेजिग्नेशन से बिलोंग करते हैं, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ इट हेल्प यू इन योर करियर। ओके, सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बातचीत करने का तरीका ही आपके आसपास के लोगों को आपसे जोड़ेगा। जब आप ट्रेन में 6 लोग एक साथ सफ़र करते हैं तो अचानक से एक आदमी इतना बढ़िया बात करता है कि 4 बचे 5 लोग उसके साथ बातों में घुल मिल जाते हैं। Communication is very important. No matter in what language you are speaking, but the way you are speaking is the matter. आप हिंदी बोलें, संस्कृत बोलें, कोई भी भाषा क्यों ना बोलें, लोकल बोलें, अर्बन बोलें, जो आपको भाषा लगती हो, बट आप भाषा को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, the way of communication is important, very very important. And yes, the skills, when we talk about people skills or we talk about the communication skill, ये दोनों ही तो वो skills हैं जो आपको पब्लिक के बीच में खड़ा रखती है और पब्लिक को मैनेज करना समझती है। आज ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी मंच से एक शब्द बोलता है और पूरी दुनिया उसकी बात मानने लग जाती है? आज ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति ने एक बात कही और वहां पर बैठे हुए सारे लोग उसकी बात मानने लगे? दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज द पावर ऑफ पीपल स्किल, हाउ यू कैन हैंडल देम, हाउ यू कैन मैनेज देम। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेरी लाइफ में ये बहुत काम आती है क्योंकि मैं रेगुलर सेशंस लेता हूँ।
more than 1500 सेशन आई हैव टेकन इन माय 8 to 10 ईयर करियर, और भारत के समंदर से लेकर पहाड़ों तक, पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक सारे कैंपसेस देखे हैं। कम्युनिकेशन ही वो कारण है जिससे बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी लोग कनेक्ट हो पाते हैं, लोग जुड़ पाते हैं। पीपल स्किल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको पता होना चाहिए हाउ टू मैनेज। आज हमारे पास हर प्रकार का बच्चा आता है, उसको हर तरीके से मैनेज करना पड़ता है। कई जगहों को डांट के, कई जगहों को प्यार से, कई जगहों को समझा के। दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट। राइट, एंड आई थिंक जितने भी लोग टॉप पे हैं वो दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन एंड पीपल स्किल। मीन्स इवन दो लाइक बिजनेस में आप देख लो, पॉलिटिक्स में देख लो, वेरेवर, लाइक द पीपल हु आर सिटिंग ऑन द टॉप दे आर वेरी गुड इन दीज टू स्किल्स। सो आप कितने भी अच्छे हो टेक्निकल स्किल्स में, आप कितना भी अच्छा कर रहे हो, इफ़ यू आर नॉट डूइंग गुड इन दीज टू स्किल्स, आई थिंक आपका करियर ग्राफ उतना अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। बिल्कुल, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोड तो आप बताएंगे ना, करेंगे। कोड इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, HR इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है, फिनटेक इंपॉर्टेंट है, बट करेंगे तो हम बात ही। राइट, कम्युनिकेशन इज द की। Yeah, so thank you so much for sharing this valuable insight, Rahul. I hope it will help to other people. So जाते जाते लास्ट क्वेश्चन इज कि Women's Day आ रहा है 8 मार्च को, तो हमारी जो यंग वुमेन है एंड जो घर पे हैं, पढ़ चुके हैं बट अभी जॉब नहीं लगी है, बट दे वांटेड टू डू समथिंग, और उन्हें लगता है जैसे आपने बताया कि घर पे रह के हम कुछ कर सकते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा, अपनी लाइफ में प्लान बी को जोड़िए। प्लान ए आपकी डिग्री है जो आपने गेन करी है, और प्लान बी वो एडिशनल स्किल सेट है जो आपको गेन करना चाहिए। प्लान बी कुछ भी हो सकता है, वो एक डेटा मैनेजमेंट टूल की लर्निंग हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कुछ भी हो सकता है। वुमेन्स डे सिर्फ महिलाओं का दिन नहीं है, वो दिन है जो हर माँ, हर बहन और हर उस औरत को समर्पित है जो देश के लिए, परिवार के लिए, अपने आप के लिए कुछ बढ़ना चाहती, कुछ करना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट की स्कीम के माध्यम से आप जो भी पैसे ले रही हैं अच्छी बात है। सरकारी स्कीम बंद हो गई तो आप कैसे कमाएंगी? तो आपको अपने अंदर खुद की ताकत खड़ी करनी पड़ेगी। वो ताकत कुछ भी हो सकती है, चाहे वो क्रोशिया की डिज़ाइन हो, चाहे वो फॉल पीको का काम हो, चाहे वो मशीन चलाना हो, चाहे वो कुछ भी हो, बट एक स्किल अपने साथ जरूर ऐड करिए, क्योंकि ये स्किल आपको इंडिपेंडेंट बनाएगी। और पता है, जब आय के 2 स्तंभ घर में खड़े होते हैं ना, सपने जल्दी पूरे होते हैं। राइट, एंड आई थिंक आज वो टाइम है जब हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि आपका हस्बैंड क्या करता है या आपके पेरेंट्स क्या करते हैं या फिर आप बहुत वेल ऑफ फैमिली से आते हैं। आई थिंक इट्स नॉट ओनली जस्ट अर्निंग मनी, व्हेन यू वर्क यू लर्न सो मेनी अदर थिंग्स, एज अ पर्सन you grow, and I think it is very very important that everybody has to do this. Yes. So thank you for sharing this, Rahul. And बस जाते जाते if you have any feedback for me, so first Pooja ji is literally doing so great because मैंने बहुत सारी पॉडकास्ट दी हैं, but the questions I heard today was very practical, deep, because it is good to connect with the youngsters, young minds, the people of colleges, schools and parents, and you are doing great. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, and I always admire with the women who are wearing blazers and having a positive aura. मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं शुरू से रानी लक्ष्मीबाई और कई सारी कहानियाँ ऐसे सुनते हुए आ रहा हूँ, तो मुझे हमेशा, अब वो तो उस युग की बातें थी जब घोड़ा चलाया जाता था, आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं आपको देख रहा हूँ, मुझे एक एम्पावर्ड वुमेन नज़र आ रही है, और मुझे लगता है कि आप ना सिर्फ अपने आप के लिए बल्कि समाज के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। सो कीप इट अप। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। एंड बस यही फीडबैक लेने के लिए मैं इस सीट पे आती हूँ, बिकॉज आई फील गुड, एंड द सेकेंड थिंग इज आई लव मीटिंग पीपल, सो आई लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स। सो थैंक यू सो मच राहुल। सो एक और सेगमेंट है हमारे इस एपिसोड का जो मैंने आपको नहीं बताया, एंड इट इज़ अ रैपिड फायर राउंड। ओके, सो आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगी, विद इन 5 seconds यू नीड टू आंसर, और अगर आपने टाइम लगाया सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So are you ready? Ready. Nervous? हाँ, सोच रहा हूँ।
ओके, सो राहुल, आपका क्वेश्चन है कि आप रिस्क लेना पसंद करोगे या सेफ खेलना? रिस्क लेना। ओके, एक हैबिट जो आप कभी स्किप नहीं करते? कम्युनिकेशन। ओके, फेलियर और रिजेक्शन सबसे बड़ा टीचर कौन है? रिजेक्शन। ओके, एक वर्ड जो शी कुंज को डिस्क्राइब करता हो? महिलाओं का आत्मसम्मान। ओके, अगर आपको एक एडवाइस एक यंग एंटरप्रेन्योर को देना हो तो क्या होगी? स्टार्ट लर्निंग, रिस्क लो। डर के सब रहते हैं, लेकिन जिसने कूद छलांग मारी है वो पार लग गया है। ओके, नाइस, डर के आगे जीत है। सो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू कमिंग हियर और हमसे बातें करने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा एंड डेफिनेटली ये बहुत ही शॉर्ट टर्म पॉडकास्ट था जो हमने शूट किया, बट डेफिनेटली एक लॉन्ग पॉडकास्ट हम बहुत अच्छे सेटअप पे करेंगे एंड मे बी इन फ्यूचर विल डू समथिंग टुगेदर, समथिंग लाइक दैट। So thank you everyone, thank you for watching us and please do subscribe us and we'll see you in the next episode. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत सारी लर्निंग ली होगी राहुल की जर्नी से और आपने उन्हें फॉलो किया होगा। मैंने भी बहुत कुछ सीखा उनके साथ बात करके, उनकी जर्नी से। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई लर्न फ्रॉम दिस एपिसोड इज रिजिलियंस, बिकॉज इस एपिसोड को अरेंज करने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा रिजिलियंस की ज़रूरत पड़ी है। एंड that is one important skill set which I have learned on that particular day. So it will be very special episode for me. So अब आपको 3 चीज़ें करनी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए so that आप इसी तरह अमेजिंग एपिसोड देखते रहें। दूसरा, अगर आपको लगता है कि हमारे एपिसोड ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन किया है तो प्लीज़ 1 या 2 लोगों के साथ इस एपिसोड को ज़रूर शेयर करें सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम दैट। एंड थर्ड, अगर आपके कुछ सजेशन हैं, आप कुछ स्पेशल गेस्ट को देखना चाहते हैं या एनी थिंग विच यू वॉन्ट टू शेयर विथ मी, यू कैन राइट अ मेल और राइट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।